नमस्कार दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अलका अमीन है। हमारा नाम किरण है और आपका स्वागत है हमारे शॉर्टकास्ट में जिसका नाम है ख्वाब रास्ते और मंजिलें। तो आज आप देख रहे हैं कोई बैठा हुआ है और कोशिश की जा रही है। सब्र नहीं हुआ ज्यादा देर। मैं रतन हूँ, रतन राजपूत और बाकी अब आप लोग हम लोग इसे अनमोल रतन बोलते हैं। दोस्तों, रतन से हमारी बहुत पुरानी पहचान है। मैं और किरण दोनों रतन को बहुत सालों से जानते हैं। हम लोग एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं और आई एम वेरी श्योर आप लोग भी बहुत अच्छे से रतन को जानते होंगे। इतना ज्यादा क्या कहना हाउस होल्ड नेम रतन रही है Correct. कि लोग जानते हैं। हम लोगों की कहानी लोग नहीं जानते वो हम बता देते हैं। रतन शायद हमारे ग्रुप में काम करने के लिए आई थी और किसी एक नाटक में किसी वर्कशॉप के प्ले में रतन हमारे साथ एज असिस्टेंट भी थी। जीवन में पहली बार असिस्ट मैंने आप लोगों को किया था स्कूल में। लेकिन उससे भी ज्यादा मैं याद दिलाऊं कि पहला प्ले मैंने जीवन का आप लोगों के साथ किया, वीके सर के ग्रुप में थे। अपना अपना भाग्य है और उसमें लोमड़ी नाग चतुर लोमड़ी। और तुम कैसे जानती हो? बताओ तो मेरी भी तारीफ करो थोड़ी सी। पहला काम मैंने थिएटर का पहला काम इनके साथ किया है और टीवी का पहला काम अलका जी के साथ किया है। और शो का नाम अनारो एक शो था जो हमने किया था और रतन उसमें मेरी बेटी बनी थी। मेरी बेटी का इन्होंने किरदार निभाया था। क्या नाम बता रही थी तुम? अलका जी अनारो थी। हाँ। और मैं यही बताएंगी गंजी। पसंद नहीं था, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद था, लेकिन क्यूट था हाँ, वो उस कहानी के लिहाज से वो नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, किरदार के लिहाज से। और उस कहानी के पीछे बताती हूँ, आपको भी बताओ और लोगों को भी कि हम लोग उस समय एक बंगलो में रह रहे थे और मैंने पहला झलक अलका जी का देखा और लगा ये इनको तो मैंने देखा हुआ है। नेचुरली इनका शो कौन सा बताया था? दिल दरिया में देखा था और मुझे लगा बाप रे इनके साथ कमरा क्यों दे दिया, कैसे शेयर करूं। तो अलका जी को बैठ दिया था। नेचुरली डरावनी लगती थी? नहीं डरावनी नहीं लगती थी। जिनको टीवी पर देखा है एक स्टार को होता है ना कि अरे बाप रे इनके साथ काम करना है। काम करने तक ठीक है पर रूम शेयर करना है ये थोड़ा ठीक नहीं लगता। बेसिकली हाँ वो थोड़ा सा लगता है कि आप दब जाते हैं थोड़ा सा, है ना। और उस टाइम पे हम तो एकदम फ्रेशर थे। हाँ झिझक जिसे बोलते हैं। हाँ हमारे लिए अंदर मैट्रेस डाला हुआ था क्योंकि दूरदर्शन का वो प्रोग्राम था ना। तो बजट भी जैसे होता है तो नेचुरली अब मुझे मैट्रेस मिल गया, मैं कंफर्टेबल थी वहाँ पे। लेकिन थोड़ा सा डरी हुई थी। तब तक अलका जी अपने अंदाज में कह रही है बेड पे इतना जगह ऊपर आके सो जाओ। और मैं ऐसे की और मैं मतलब कैसे सोऊंगी इनके बाजू में क्योंकि मैं हाथ पैर मारूंगी क्या करूंगी। लेकिन वो चीज ना हमेशा रहा। वो वहां से मेरे लिए लेसन था कि मुझे ऐसे रहना है जीवन भर। क्योंकि हमको वो बहुत बड़ा चीज लगता है कि एक व्यक्ति जो स्टैब्लिश्ड है वो अपना स्पेस शेयर कर रहा है। तो वो मेरे जहन में हमेशा था और मैं वैसे ही मुझे लगता है आज भी मैं वैसे अलका जी भी वैसी ही भी आज भी वैसी है। इनके अच्छे इंसानों के बहुत सारे गुण हैं इनमें। बहुत शुक्रिया। ऐसे बैठना बड़ा ही कठिन हो रहा है। मैं जब भी इन लोगों से मिलती ना तो मैं ऐसे ज्यादा रहती हूँ। पुराने टाइम दिल्ली का जो मैक्सिमम बेस्ट मेरा जो फेज रहा है वो आप लोगों के साथ ही रहा है। हाँ। मतलब गाइडेंस हो या फ्रेंडशिप हो। जैसे अभी हम लोग मिलने वाले तो मैंने कहा कि वो रस दोबारा से चाहिए जीवन में। नाइस। बहुत खुशी की बात है यार कि अगर हम रस ला सकते हैं जीवन में तो बहुत अच्छा क्या चाहिए और एक्टर को और क्या चाहिए वैसे। साथ में जो टुगेदरनेस है ना वो अपने आप अंदर से आ जाता है। लगता है वाओ यार वो चाइल्डहुड अभी भी अंदर है हम लोग के भीतर। इन लोग के भीतर तो बहुत है। नहीं रतन बताओ तुमने कैसे काम शुरू किया? तुमने थिएटर कैसे शुरू किया? थिएटर प्लान नहीं था। लेकिन क्या करना था वो क्लियर नहीं था। क्या नहीं करना ये क्लियर था। मुझे डॉक्टर इंजीनियर टीचर नहीं बनना था। और अब सवाल आता है कि ये नहीं बनना है तो करना क्या है। और बिहार के छोटे से मिडिल क्लास फैमिली में इतना एक्सपोजर नहीं होता कि वो बता सके बच्चों को कि बच्चे ये भी हो सकता है कुछ और भी करो। तो बस एक पोटली बांध कर निकल पड़े अपने दिल्ली में दीदी के पास। और मैंने झूठ बोला था घर में। मैंने कहा वहाँ जाती हूँ, सब चाहते थे कि मैं कंप्यूटर में कुछ कोर्स करूँ और या बीएड करूँ। जो बच्चा पढ़ नहीं सकता वो पढ़ाएगा क्या, वो क्रॉस हो गया। कंप्यूटर मैं आज भी
मेल भेजने से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, मतलब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कंप्यूटर में। तो उस टाइम पे लगा कि एक झूठ की ठीक है, मैं जाकर पता करूँगी। तो मैं पटना से दिल्ली झूठ के सहारे निकल आई। झूठ अच्छा होता है, मुझे लगता है, जैसे कभी कभी दाग अच्छे होते हैं तो कभी कभी झूठ भी अच्छे होते हैं। तो मैं चली आई और ऐसे फिर मंडी हाउस। तो दीदी क्या कर रही? दीदी फैशन डिजाइनिंग कर रही थी हमें, आपको याद है? हाँ जी। हाँ, दीदी फैशन डिजाइनिंग कर रही थी। उसका बहुत मान हो रहा था क्योंकि भैया वो फैशन डिजाइनिंग कर रही है। हाँ, तुमने उनके लिए बहुत समय तक मॉडलिंग भी की है, मैं याद है। उनके मैंने बहुत किया है। तो बस 2 बहनें एक साथ रहने के लिए हम लोग मालवीय नगर खिड़की में जगह ले लिया और मेरा कहीं एडमिशन नहीं हो रहा था। वो बड़ा अजीब था कि मुझे एनएसडी का भी नहीं पता था कि कैसे एडमिशन होता है। मतलब एनएसडी को मैं बस ऐसे ख्वाब की तरह देखती थी, पर हिम्मत कभी नहीं हुआ कि मैं जाकर पता करूं कि कैसे एडमिशन होगा। तो फिर मैंने कथक केंद्र का, थोड़ा नाच वाच लेती थी, तो कथक केंद्र में एडमिशन के लिए मैंने अप्लाई किया। वहाँ भी रिजेक्शन मिला क्योंकि उन्होंने कहा थोड़ी बड़ी हो गई, थोड़ी छोटी होती तो कथक के लिए अच्छा रहता। अच्छा, एज मतलब बचपन से ही वहाँ पे सिखाते हैं ना, या फिर कुछ तो, या तो आप बड़े होकर आए हैं तो कुछ तो बैकग्राउंड होगा। बॉलीवुड सॉन्ग पे नाचना इज नॉट अ बैकग्राउंड। तो फिर भारतीय कला केंद्र में मेरा कथक में एडमिशन हुआ और वो एक सहारा मिला कि वहाँ से फिर मैं मंडी हाउस में प्ले देखने जाना शुरू किया। मेरे जीवन का पहला प्ले मैंने देखा था, पर हमें खेलना है। टीआई का प्ले, टीआई का मुकेश था, नानू थे, ये सभी थे। और वहाँ से मुझे एक चस्क आया, वो स्टेज, वो लाइफ जो देखा ना, मुझे लगा यार ये जीना है मुझे, मैं ये करना चाहती हूँ। ये कैसे करूँगी ये नहीं पता था। और फिर वहाँ से थिएटर से टेलीविजन किया आपने, फिर बॉम्बे आने का कैसे हुआ डिसाइड? पर आपने बीच में ये छोड़ दिया कि मैं आप तक कैसे पहुंची, वो बहुत इम्पोर्टेंट। ओह, इज इट? हाँ, बताओ। मैं वीके सर के रिहर्सल में आई थी अपनी एक फ्रेंड के साथ। अच्छा। वो भी डांसर थी। हाँ। मतलब सैडली कि वो नहीं कर पा रही थी और थैंकफुली कि मैं बड़ी चौपी थी। मैं बोलती थी कुछ नहीं होता, ऐसे करना वैसे करना। वीके सर की जो पारखी नजर, मुझे लगता है कि निर्मा सुपर बना दिया उन्होंने मुझे ले लिया। लेकिन तू क्यों नहीं करती? मैंने कहा मैं एक्टर नहीं हूँ, मुझे हंसना वसना नहीं आता। अच्छा। मैं तो ऐसे ही हूँ। तो उन्होंने बोला हम करा लेंगे। मैंने कहा करा लोगे तो आप करा लो। तो मेरी और वीके सर की बहुत बन गई थी। somehow उनका जो ट्रस्ट था मेरे ऊपर। वीके को बहुत लाड आता था रतन पे, अभी भी आता है। और वीके सर ने मुझे उस प्ले में छुपाकर 500 रुपए दिए थे, वो आपको भी नहीं पता। क्योंकि हम तो ऐसे ही सब लोग कर रहे थे, शौकिया। तो उन्होंने खुश होकर मुझे वो पैसे दिए थे। वेरी नाइस, वेरी गुड। आई एम सो प्राउड ऑफ वीके। पैसे से मैंने माँ के लिए एक साड़ी खरीदी थी नल्ली से। उस समय 500 रुपए में साड़ी मिलता था नल्ली में, सोचो। नल्ली में मिल जाती थी? नल्ली में, आज भी है। अच्छा, वेरी नाइस। हाँ, तो बॉम्बे कैसे पहुंची, मुंबई कैसे पहुंची आप? मुंबई, वहाँ पे जब मेरी बहन की शादी हो गई, हमारे लिए जो दरवाजा खुला था दरवाजा बंद हो गया। आप क्या करोगे? क्योंकि तब तो सीरियल वगैरह कहाँ, जो अनारो वगैरह में भी मैंने छोटा सा काम किया था, पैसे हार्डली मिलते थे, सरवाइव तो नहीं कर सकती थी। सरवाइव करने के लिए मैंने आप लोगों को असिस्ट भी किया। फिर मंडी हाउस में और भी जगह मैंने चक्कर काटे, पर उतना पैसा नहीं जुटा पा रहे थे कि मैं दिल्ली में रुक सकूं। तो जब फाइनली हो गया कि आना ही है, तो वहाँ पर सुरेंद्र सर थे, उन्होंने कहा कि एक बार मेरे लिए तुम एक बार मुंबई चक्कर लगा लो। अच्छा। हाँ। तो एक पोर्टफोलियो बनवा लिया था वहाँ पर, मतलब पूरे जीवन की कमाई उधार लेकर, मेरे फ्रेंड से उधार लेकर 15,000 में उस टाइम पे एक पोर्टफोलियो बनाया। और ये सब सुरेंद्र सर ने बताया था कि एक छोटा सा फोटो खिंचवा लो, ज़्यादा खर्चा नहीं करना। और फिर बस आगे अलका जी ने मुझे विनीत भाई से इंट्रोड्यूस किया। मतलब कुछ भी आप लोगों से हटकर नहीं है। अरे वाह, अच्छा, ये नहीं पता था ये तो मुझे भी याद नहीं है। अच्छा, और कितनी कमाल की बात है कि अलका आज हम यहाँ हैं और कल हम विनीत भाई के पास होने वाले हैं इंशाल्लाह। ये कितनी अजीब बात है। देखो, मुंबई आकर मैं विनीत भाई से मिली थी। वहाँ पे मैंने एक और किया था, लेख टंडन जी का किया था मैंने। 2 दिन का काम था, सिर्फ 2 दिन का। वो 2 दिन मेरी जिंदगी का, कह सकते हैं, किस्मत का दरवाजा खोलने के लिए था। लेख जी ने मुझे कहा था कि कभी मुंबई आओ तो मुझे जरूर मिलना।
अरुण बाली जी मिले थे, वहाँ पे जेब मिले थे, अच्छा। कुछ लोग मिल गए थे जो कि मुझे लगा था कि नंबर मेरे पास है, मुंबई जाऊंगी तो खाली हाथ नहीं, बड़ा अमीर लग रहा था। तो बस विनीत भाई से मिली, इनके मित्र से, फिर वो मेरे मित्र बन गए, उन्होंने बहुत जगह मुझे भेजा, हर जगह 1 दिन का 2 दिन का काम मिल रहा था मुझे, पर मुझे ये था कि मुझे थोड़ा जमकर काम करना है, मतलब थोड़ा दिखूं तो सही। तो वही जो सब एक्टर्स की कहानी होती है, यहाँ पे जाना, ऑडिशन देना, रिजेक्ट होना, सेलेक्ट होना, ये सब तो चलता रहा। बट यू एंजॉयड योर वर्क ना, बहुत सारा काम तुमने किया और बहुत बहुत नाम कमाया है यार, बहुत नाम हुआ है रतन, है ना, और कितनी खुशी मिली होगी यार। बहुत लोगों का हाथ है सच्ची में, मतलब काम तो मैंने गिनकर किया है, बहुत लंबा नहीं किया है, 2 साल करके शोज किए हैं, लेकिन उस काम में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं NSD के बदरुल भाई को नहीं भूल सकती, जिन्होंने उस जगह पे कास्टिंग के लिए भेजा। आप लोग तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, मैं बड़ी चौपी थी लेकिन आप लोगों के साथ बाहर तो मैं बहुत सहमी सी, टिमिड सी लड़की थी। तो ये जो दिल्ली का बैकग्राउंड था ना फ्रेंड्स का, उन लोगों ने बहुत हेल्प मिली, सपोर्ट मिला। मुंबई शहर मुझे लगता है कि फैमिली का मेंटल सपोर्ट और फ्रेंड्स का जो यहाँ पे एक जो छोटा फैमिली बन जाता है कि कुछ नहीं कर रहे, चल आना यार 1 कप चाय पी लेंगे। रतन थोड़ा एक्सक्लूसिव भी रही है अपने दोस्तों के मामले में। रतन बहुत सारी जगह पे ऐसे, हमें जहाँ तक अंदाजा है, कहीं पे नहीं चली गई भी कि अच्छा मुझे हर जगह पहुंचना है तो मुझे वहां चली गई, वो सब हाँ मुट्ठी भर दोस्त है, बहुत सिलेक्टिव रही हो तुम इसमें। और रतन लेकिन बहुत साल बीत गए, हाँ लाइफ यहाँ तक पहुंचने में, और आज हम यहाँ बात कर रहे हैं इसमें काफी साल निकल गए हैं। और बहुत पर्सनल सवाल पूछूं तुम्हें एक, पूछिए ना। क्या है कि लड़की छोटे शहर से आई है, तो कुछ एक्सपोजर नहीं था, फिर वो थिएटर में आ जाती है, फिर वो मुंबई आ जाती है, फिर वो एक्टर इतना नाम कमाती है, तो तुम्हें अपने आप पे गर्व तो हुआ होगा कि हाँ यार मैंने किया, कुछ तो कर लिया। हाँ थोड़ा सा फैमिली के लिए ऑफ कोर्स आया, क्योंकि देखो मैं 5th डॉटर हूँ, 5वीं बेटी जब दुनिया में आती है तो बड़ी खुशी के साथ, कोई नहीं कहता बधाई हो जी 5वीं बेटी आ गई, तो वो अंदर से ये जरूर था कि मैं अपना जगह कैसे बनाऊं इस दुनिया में, इस परिवार में। तो जब नाम बना तो मुझे इस बात का गर्व नहीं हुआ कि लोग मुझे बहुत बड़ा समझ रहे हैं या मैं कुछ बन गई, मुझे ये लगा कि अब परिवार में मेरा एक जगह। वाह क्या बात है रतन, बहुत जेन्युइन बात है, बहुत मतलब अंदर छोटी सी बात है लेकिन खूब टच करने वाली बात है। हाँ जितने छोटे भाई बहन होंगे ना वो इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि हाँ